हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके जीएस ट्यूटोरियल। तो स्मार्ट रिवीजन सीरीज चल रहा है। तो आज जो है स्मार्ट रिवीजन सीरीज का दूसरा लेक्चर है। तो इसमें हम लोग जानेंगे आज मिडाइवल पीरियड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातों को। तो सबसे पहले जानते हैं 3 मुस्लिम अटैकर्स के बारे में। तो सबसे पहला है मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम जो है फ़ारस से आया था और उस टाइम जो है फ़ारस का जो खलीफा था अल हजाज था और यह जो है अरबी था। और इसने जो है आक्रमण सबसे पहले सिंध पर किया था और सिंध पर उस टाइम का जो राजा था दाहिर था। सिंध पर जो है आक्रमण का जो पता चलता है हमें चचनामा पुस्तक से पता चलता है। चचनामा पुस्तक जो है तुर्क भाषा में लिखा गया है और इसी पुस्तक का जो है फ़ारसी अनुवाद किया गया है अली बकर कुफ़ी के द्वारा। अगला अटैक हम लोग देखते हैं मोहम्मद गजनवी के द्वारा जो है भारत पर 17 बार आक्रमण किए जाते हैं, जो कि 1001 ईस्वी से 1027 ईस्वी के कालक्रम में किया गया था। तो गजनी जो है मोहम्मद गजनी जो है गजनी का शासन संभालता है 998 ईस्वी में। और यह जो है पहला आक्रमण जो है पंजाब पर करता है 1001 ईस्वी में। मथुरा पर अटैक जो है इसने 1018 ईस्वी में किया। सोमनाथ पर अटैक इसने 1025 ईस्वी में किया। और जो यह लास्ट अटैक जो है जाटों के खिलाफ करता है 1027 ईस्वी में। इसके टाइम के कुछ इम्पोर्टेंट राइटर हुआ करते थे। तो अलबरूनी जो थे, फ़ारूकी, फिरदौसी, उतवी और सिस्तनी उस टाइम के इम्पोर्टेंट राइटर हुआ करते थे। अलबरूनी जो है किताबुल हिंद जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट पुस्तक है, काफ़ी पूछा जाता है। यह जो है तुर्क भाषा में लिखा गया है। अगला जो है मोहम्मद गोरी। तो मोहम्मद गोरी जो है इसने 5 अटैक किए थे। तो सबसे पहला अटैक जो है इसने मुल्तान पर किया था। तो मुल्तान का जो शासक था उस टाइम जो है मूलराज थे और मोहम्मद गोरी ने इसे जीत लिया था। दूसरा अटैक इसने माउंट अबू पर किया था, जिसके शासक जो थे माउंट अबू के उस समय भीमदेव द्वितीय थे। और इसमें जो है मोहम्मद गोरी की हार हो जाती है। अगला अटैक है जो तराइन का प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो इसमें जो है मोहम्मद गोरी को हार मिलती है और यह युद्ध जो है 1191 ईस्वी में होता है। चौथा अटैक जो है तराइन का द्वितीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। इसमें जो है मोहम्मद गोरी जो है छल से जीत जाता है। पांचवा अटैक जो है बैटल ऑफ चंदावर कहा जाता है, जो कि जयचंद से लड़ा जाता है। इसमें जो है मोहम्मद गोरी जीत जाता है। एक इम्पॉर्टेंट और पॉइंट है इमेज जो ये जो मोहम्मद गोरी जो है माँ लक्ष्मी के जो है इमेज जो है कॉइन पे चलाए थे मोहम्मद गोरी ने। अगला हम लोग जान लेते हैं कुछ दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट। तो दिल्ली सल्तनत का कालक्रम की बात की जाए तो यह जो है 1206 से 1526 ईस्वी तक रहा। तो इसके कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रिक है इस डायनेस्टी के बारे में याद करने के लिए। GKTSL। जी से गुलाम वंश, के से खिलजी वंश, टी से तुगलक वंश, एस से सैयद वंश और एल से लोदी वंश। गुलाम वंश जो है 1206 से 1290 ईस्वी तक रहा। खिलजी वंश जो है 1290 से 1320 ईस्वी तक रहा। तुगलक वंश जो है 1320 से 1414 ईस्वी तक रहा। सैयद वंश जो है 1414 से 1450 ईस्वी तक रहा। और लोदी वंश जो है 1451 से 1526 ईस्वी तक रहा।